दोस्तों, पहाड़ की मिट्टी खिसकते हुए देख आपका दिमाग खिसक न जाए, इसलिए पेग लगाकर ही देखना। इस घटना में हुई क्षति की पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, मगर कैमरामैन को हम 10 रुपए का इनाम जरूर देना चाहेंगे, जिसने अपनी जान पर खेल हर एंगल से इसकी रिकॉर्डिंग की। कुछ लोग इतने धूर्त होते हैं कि वो लोग भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों को दरकिनार करते हुए हर जगह पर अतिक्रमण कर लेते हैं, मगर कुदरत के कहर के आगे किसी की नहीं चलती। दोस्तों, अगर आप लाखों रुपए की कार खरीद सकते हैं तो पार्किंग के 40 रुपए बचाने के चक्कर में नदी में कार खड़ी न करें, नहीं तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। प्लेट नंबर निकाल लो, इसकी कौन सी है, देखो गाड़ी जरा। अभी 2 गाड़ियां और फंसी है, वो वहाँ फंसी है, वो सीधी होगी, आ रही हो, वो सीधी होगी। हाँ, मुर्गी आएगी, वो भी निकलेगी, आएगी वो इधर ही आएगी। ये बेचारे मासूम 2 बच्चे पड़ोस की दुकान से टॉफी लेकर घर जा रहे थे, मगर इन्हें क्या पता कि अगर थोड़ा लेट हो जाते तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। ये पुल इतनी मजबूती से बनाया गया था, बनाते वक्त 200 साल चलने का दावा किया जा रहा था, मगर एक बाढ़ ने इसकी हवाई बातों की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। ये अद्भुत दृश्य अगर कैमरे में रिकॉर्ड न किया गया होता तो शायद इस पर कोई यकीन नहीं कर पाता। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश की वजह से आई भयंकर बाढ़ घरों को माचिस की डिब्बी की तरह बहा ले गई। कुछ लोग वीडियो बनाने के चक्कर में इतने मशगूल हो जाते हैं वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। ये गोल गोल घूमता शक्तिमान नहीं है, इसे टोर्नेडो कहते हैं, सोचा आपको बता दूं। नदी का तेज बहाव किसी गरीब की झोपड़ी को बहा ले गया।
हल्के पानी के बहाव में ये पेड़ गिर गया था, मगर जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, पेड़ एकदम उठकर खड़ा हो गया। गर्मी की छुट्टियां मनाने पहुंचे पहाड़ों पर लोगों में से किसी ने रॉक स्लाइडिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों, इस बिल्डिंग से कोई झरना नहीं बह रहा है, बल्कि बाढ़ की चपेट में आई इस बिल्डिंग के फ्लोर तक पानी भर गया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाढ़ अपने साथ ब्रिज की रेलिंग तक को बहा ले गई। इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि किस तरह सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क कटते ही साथ में बह गईं। दोस्तों, किसी ने नाला समझ किनारे अपना आशियाना बना लिया, मगर वो भूल गया कि जब कुदरत का कहर बरपता है तो कोई बचाने नहीं आता। तेज आंधी के सामने ये छोटा हाथी पल भर भी नहीं टिका और घास फूस की तरह उड़ गया। अगर इस पत्थर की चपेट में कोई वाहन आ जाता तो उसका कबाड़ा बनते देर नहीं लगती। पहाड़ से गिरते इन पत्थरों के सामने ये पुल जरा भी नहीं टिका और एक ही झटके में टूटकर नदी में बह गया। ये आदमी पता नहीं कहां से बहकर आ रहा होगा। जैसे ही इसे किनारा मिला, ये जान बचाकर निकल आया। इसे अब इसकी अच्छी किस्मत कहें या कुछ और।
दोस्तों, जान से कीमती कुछ भी नहीं, लेकिन प्रकृति को हल्के में लेने की कभी गलती मत करना, जैसे ये निठल्ले लोग मरते मरते बचे। इमारत चाहे कितनी भी मजबूत बना लो, मगर कटाव क्षेत्र में बनाकर प्रकृति की ताकत को कम आंकने की गलती करोगे तो यही नतीजा होगा। जीवन भर की कमाई पल भर में बहते देर नहीं लगेगी। इस चिलमुग्गे को वीडियो बनाने के कीड़े ने ऐसा काटा कि इसे अपनी जान तक की परवाह नहीं है, और पल भर में इसके साथ क्या से क्या हो सकता था इसे खुद नहीं पता। आग लगे बस्ती में मगर छपरी रहे मस्ती में, इस कहावत को तो आप सबने सुना ही होगा। आज देख भी लीजिए, यहाँ बस्ती में बाढ़ से सब अस्त व्यस्त हो रखा है, मगर छपरी वीडियो बनाने में लगा है। Oh putain. कुछ लोग दिमाग से पैदल होते हैं, जैसे ये लड़की। इसे कौन बताए कि मूर्ख छाता बरसात में इस्तेमाल करने की चीज है, ना कि आंधी में। बीच पर गंदगी फैलाते इन लोगों पर समुद्र की लहर ने इतने आक्रोश में हमला किया, जैसे कह रही हो कि हर जगह गंदगी फैलाना अच्छी बात नहीं। ये मजबूत दिखने वाला हाई टेंशन लाइन का खंभा ऐसे टूटकर इकट्ठा हो गया मानो जैसे ये प्लास्टिक का बना हो। ये लोग पार्क में पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी तूफान आ गया और ये लोग अपनी जान बचाकर भागे। इन लोगों ने ग्राम समाज के तालाब को पाट कर अवैध मकान खड़ा कर दिया, मगर तालाब की जगह खाली कराने में प्रकृति को न पुलिस की जरूरत पड़ी न लेखपाल की, और देखते ही देखते पूरा मकान तालाब में समा गया। शायद इस मकान वाले ने बीडीए से नक्शा पास नहीं करवाया होगा, तभी तो भूकंप का एक झटका नहीं झेल पाया और चंद सेकंडों में जमींदोज हो गया। इस तेज टोर्नेडो के बीच अगर कोई फंस जाता तो बनगू बनते देर नहीं लगती और पता नहीं कहां जाकर गिरता। खैर, गनीमत रही कोई टपका नहीं। ये वीडियो इंडिया का है, जहां पानी के तेज सैलाब ने सड़कों को काटकर नदी में शामिल कर लिया। समुद्र किनारे बीच पर मजा लेते लोगों को समुद्र देवता ने ऐसे दौड़ाया, बोले भागो यहां से, जहां देखो वहीं गंदी हरकतें शुरू कर देते हो, यहां ये सब नहीं चलेगा।
छुट्टी मनाने पहाड़ों पर जाओ तो पहाड़ों पर बने होटलों में कमरा सोच समझ कर लेना। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से लैंडस्लाइडिंग में पूरा होटल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये कोई कागज की नाव नहीं है, ये बाढ़ में बहती कार है। अगर इसके ओनर ने बीमा करवाया होगा तब तो सही है, वरना गई भैंस पानी में। छपरियों के डांस को टक्कर देता पुल। ये शायद बॉलीवुड गाना सावन के झूलों ने मुझको झुलाया का बहुत बड़ा फैन होगा। पुल चाहे बिहार का हो या बाहर का, प्रकृति के टिकाऊ कोई कुछ भी नहीं है। देखिए, पानी के तेज बहाव में ये पुल जरा भी नहीं टिक पाया। ये दृश्य किसी समुद्र में तैरते जहाजों का नहीं है, बल्कि जो वाहन नदी में तैर रहे हैं वो सैलाब के साथ बहकर चले आए हैं। ये दृश्य इंडिया का, जहां ताजी ताजी पड़ी सड़क सैलाब में बह गई। ठेकेदार कह रहा है कम से कम उद्घाटन हो जाने देते। इस कार चालक और टेम्पू चालक ने जरूर 2 करोड़ रुपयों का टर्म इंश्योरेंस ले रखा होगा, तभी तो इन दोनों ने अपनी जान पर खेल इस पुल को पार किया। जब सरकार अपनी जगह पर कब्जा नहीं करने देती तो नदी अपनी जगह पर क्यों कब्जा करने दे। इन दुकानों को पल भर में नदी अपने साथ ले गई। यह दृश्य कुछ ऐसा है जैसे दूध खौल जाने पर मलाई बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इन वाहन मालिकों ने चवन्नी बचाने के चक्कर में गाड़ियों को सूखी नदी में खड़ा कर दिया। मगर भगवान जी बोले, दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। स्टैंड का पैसा बचा रहे हो और अंदर सिर्फ 10 रुपये चढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। गंगा मैया ने सबसे GST ले लिया। इंडिया के लोग हर जगह जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, मगर हरिद्वार में गंगा मैया ने बता दिया कि जुगाड़ हर जगह काम नहीं करती। अगर फ्री की जगह में मकान बनाया ही था तो कम से कम पिलर तो मजबूत खड़े कर लेता, ताकि मिट्टी खिसकने पर मकान नहीं खिसकता। दोस्तों, नदी की जगह में अतिक्रमण करके घर बनाने का यही नतीजा होता है। आप पर सरकार वोटों के लालच की वजह से भले ही कोई कार्यवाही न करे, मगर प्रकृति किसी को नहीं बख्शती।
जरूरी नहीं कि सैलाब आने की वजह से ही पुल गिरें, पुलों के निर्माण में ज्यादा कमीशनखोरी भी इसकी वजह हो सकती है। ये दृश्य हिमाचल प्रदेश इंडिया का है, जहां साइड से खड़ी बस नदी के कटाव की वजह से पानी में बह गई। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर कहीं कोने में बैठ देशी दारू के पैग लगा रहा होगा, वरना आज वो भी बह जाता। पहाड़ों से नीचे गिरते इन पत्थरों को कोई चुल्लबाज पाकिस्तानी उग्रवादी नहीं फेंक रहा, बल्कि ये एक प्राकृतिक घटना है। ये व्हेल मछली जहाज वाले से बोली कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जहाज लुढ़कते ही ये बंदा चुपचाप खिसक लिया, कहीं अगला नंबर इसका ना हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।